तो दोस्तों आज के ब्लॉग में हम दिखाते हैं आज हमारे गांव में दोस्तों एक बहुत ही दुख भरी घटना हो चुकी है। दोस्तों एक कैंसर पीड़िता थी जो हमारे मोहल्ले में थी, उनका देहांत हो चुका है। दोस्तों आज हम उन्हें अंतिम यात्रा लेकर जा रहे हैं। उनकी उम्र हो गई कम से कम 40 से 45 साल और उनका अंतिम संस्कार है। दोस्तों ये देख सकते हैं, आगे आगे मैं भी चल रहा हूँ और आप लोग देख रहे होंगे कि ये किस तरह से जा रहे हैं, कौन सा तरीका है। तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से इनको जलाया जा रहा है। दोस्तों आप लोग देख लो कि इसमें क्या क्या किया था। मैंने इसीलिए ब्लॉग बनाया था दोस्तों कि इसमें हमने क्या क्या किया है और कैसे बौद्ध धर्म का तरीका था, आप लोग भी देख सकते हैं। और जो हम बोलते हैं राम नाम सत्य है, इसमें कुछ और बोला जा रहा है। वो भंते जी आए हैं, आप लोग सुन लो। मेरी में तो समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या कह रहे हैं। आप लोग देखो और आगे अपना विचार दो। ये बोल रहे हैं दोस्तों धर्मो शरणम गच्छामि। ये आगे शमशान आ चुके हैं दोस्तों, देख लो। दोस्तों शमशान के अंदर एंट्री हो चुकी है। आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहना, देखना कि किस तरह से इनमें आग दी जाती है, जैसे जो जलाती हैं रीति रिवाज के हिसाब से। तो बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से इन्हें जलाएंगे, आप देख लेना। तो दोस्तों अर्थी को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे कंडा वंडा फूल वगैरह जो हैं वो कर देते हैं। और यहाँ पे देखना आप कौन सा हिसाब है। वो सामने जो लाल कपड़ों में थे यही भंते जी हैं। और यहाँ पे भीड़ भी दोस्तों काफ़ी मात्रा में आई थी, ये देख लो। यहाँ से वहाँ तक इतनी भीड़ आई थी दोस्तों, सभी नए रीति रिवाज देखने के लिए। यहाँ पे सब मोमबत्ती बांट चुके हैं। अब देखना दोस्तों, यहाँ पे जो मोमबत्ती दी है ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है ऐसा सिस्टम। ये देखना, ये मोमबत्ती सभी को दे दी है। भंते जी कुछ बताएंगे और इस तरीके को देखना कि आपने किस ने ये तरीका देखा था, कमेंट में ज़रूर बताना। जलाते हुए पहले कपूर को जलाएंगे और वहीं पे हम मोमबत्ती को छोड़ देंगे। समझ में आ गई बात? जलती हुई मोमबत्ती को इतनी लगा के रखेंगे जो मोम ऊपर ना गिरे, हाथ पर थोड़ी सी। इस तरह जला दोनों हाथ ही लगने चाहिए, एक हाथ से ना। कपूर को जलाए दोनों हाथों से, अब एक से एक दूसरे जला जाओ, एक से एक दोनों तरफ जला दो एक दूसरे के। और यहाँ ऐसे लगा लो, ऐसे देते जाओ, लगाते जाओ, जलाते जाओ। हाँ जी, हाँ ये जल रही है, जला लो। सभी जलाएंगे। जल गए सबकी मोमबत्तियाँ, आगे करना, आगे आगे हो गई सबकी। शुरुआत करें, सभी हाथ जोड़ गए। इस प्रकार हमने पकड़ा, कैसे पकड़ेंगे आप लोग? हम बोलेंगे उसके बाद आप लोग बोलेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो
सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मुषावादा वेरमणि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि वहीं पे छोड़ देनी है, कपूर पे जला करके नीचे बात वहीं पड़ जानी है। 3 बार नमन करेंगे, 3 बार नमन करेंगे, 3 बार नमन जला दो, हर एक कपूर पे जला दो, हर एक कपूर पे। अब दोस्तों इनको अग्नि दे दी है। अब इसके बाद थोड़ी देर बाद नीचे उतर के थोड़ी देर ये भंते जी कुछ बोलेंगे, इनके भी 2 शब्द सुन लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आत्मा को शांति दे। जो आज आपने अपने समय में जो प्रस्तावित किया है, शायद मैं समझता हूँ शायद पहली बार हो सकता है गाँव में जी पहली बार हुआ होगा, मगर अचंबा आपके लिए लगा होगा कि परंपरा हमारी कौन सी है और कौन सी को हम चल रहे हैं। परंपराएं हमारी टूटनी थी, परंपराएं हमारी थी जिस पर आज हम लोग आए हैं। ये कौन की थी? ये हमारे महापुरुषों की थी। चाहे महात्मा ज्योतिराव फुले हो, साहू जी महाराज रहे हो, पैरिया रामास्वामी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, घासीदास जी, ऐसे संतों ने इस पृथ्वी पर रह करके आपको धन्य का मार्ग दिया। वही बुद्ध की बात, बुद्ध के दिए हुए मार्ग पर चलने का काम यहाँ के जीवियों ने कहा। मगर जब से यहाँ पर आर्य लोगों की आपके बीच में आने का प्रस्थान हुआ, तब से उन्होंने हमारी संस्कृति को पलट दिया। हम लोगों को अपने दिए हुए धन से, कमाए हुए धन से, जिस परिवार में जहाँ भी कोई ऐसी घटना अगर होती है, तो मेरा आप लोगों से विनती है कि आप लोग चादर ना लाएं। जो 500 रुपए की, 10 रुपए की या 50 रुपए के, 100-200 रुपए की जो आती है, उस चादर की बजाय जिस घर में से मृत्यु होती है, उस घर के लिए वो 50 रुपए या 100 रुपए की आपको चादर लाते हो, उससे धर्मदान में दे। क्या धम्म दान में दे? धम्म दान का मतलब है कि जो धर्म के दान में, ये धम्म का ही तो दान है। जिससे आप चादर लाए हैं, क्या वो चादर जाएंगी? क्या चादर जाएंगी? क्या नहीं जाएंगे, बेकार कहीं ना कहीं। और जो आप 50 रुपये, 100 रुपये भी या 100 रुपये भी हम लोग दे में,
तो मैं समझता हूँ कि जो आज 5,000 10,000 रुपए का जो कार्यक्रम में अंतिम संस्कार में लग रहा है, वो हम 5,000 रुपए तो कम से कम दे दें। होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हम बेकार का कार्य नहीं करें। बुद्धिमान व्यक्तियों का यही सोच होती है, हमें मदद करनी चाहिए एक की एक, अगर गिरा हुआ उसे उठाना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए, मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। मिशन कब बढ़ेगा? जब हम लोग करेंगे। जब हम लोग करेंगे तो हमारी परंपरा चलेगी, हमारे बच्चे भी करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? है जी, कौन करेगा? हम लोग करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे। जब हम लोग परिवर्तन होंगे तो हमारा भी मिशन परिवर्तन होगा। होगा या नहीं होगा? इस देश के शासक थे आप लोग। मैंने चला इतिहास कहता है, आप पढ़िए आप कभी। बुद्ध का शासक, धर्म का शासक, संघ का शासक। अगर संगति में अगर हम लोग यहाँ मृत्यु में ना होते, ये अंतिम विदाई नहीं करेंगे। अंतिम है या नहीं है? है जी? ये अंतिम बारात कहते हैं हिंदी में भी। क्या अंतिम बारात जाते हैं? दोस्तों भंते जी के बात से आप लोग कितने सहमत हो कमेंट करके बताना दोस्तों। मेरे हिसाब से तो सही बोल रहे हैं ये। पुरुषों में नारी है। और ये परंपरा भी आज जो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं भी ऐसा करती है ना, कि राजस्थान के अंदर, जोधपुर के अंदर हमारी बहनाओं ने अपने मम्मी के कंधों पर रख कर लाश को ले जाकर बुद्धम धर्मम गच्छामि करते हैं। आपने नेट पे आया होगा, देख लीजिए आप कभी भी। अब तो नेट घर में मिल रहा है या नहीं? ये जितना सम्मान किसने दिया? ये सम्मान बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन है। कौन की? बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारत के संविधान में आपको बराबर का दर्जा ना होता तो आपको सम्मान अधिकार नहीं मिलता। दोस्तों ये सच है कि बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया था दोस्तों, और उनकी बराबरी तो शायद ही कोई कर सके। अब दोस्तों हम इनकी चिता को आग लगाकर यहाँ से विदा कर देते हैं और यहाँ से हम चल देते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद।